तो सुनील शर्मा जी ने हमें बुला के लिया है और हमारे साथ उनने बड़े बड़े वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, शिवाजी भगवान की, चंडी माता की, अपने बच्चों की यहाँ तक कस्में खाई हैं। और सर वो सारी की सारी झूठी है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं हमारा केस जो है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है। जिन्होंने 25-25 साल 20-20 साल अपने इस थानों में दिए, ओल्ड बेल्ट नंबर लगे, उसके बाद इन्होंने अचानक इनको बोल दिया वीडीजी। अब वीडीजी के ग्रुप में इनको 18,000 से सीधा 4500 रुपये में ले आए। ये कहाँ का? अब मुझे बताइए, ये हम कहीं किसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, 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 we want justice। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम ठाठरी के अंदर हैं। काफ़ी लंबी इनकी डिमांड है। जो 18,000 VDC SPO की जो सैलरी पहले आती थी, लेकिन कुछ समय से विक्रम राठौर जी जो अपनी पार्टी से हैं, इनको जो लीड कर रहे हैं, इनका जो केस अक्सर ये आगे लेकर जाते हैं, इनकी लड़ाई जो लड़ते ये तकरीबन 2 सालों से आए हैं। क्या इनका कहना है ठाठरी के अंदर? आज आपने जो विशाल इस वक्त जो रैली रखी है, कहाँ तक इनका जो अभी तक ये मसला पहुँचा है जो VDC SPO का था? हालाँकि उन्हें VDG इनको जो बनाया गया है 4,500 इनको जो सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा जो मेंबर हैं उनको 4,000 दी जाएगी। कहाँ तक इनका ये मसला पहुंचा है और किस प्रकार से आप इसको जो देखते हो? देखिए, ये जो सबसे पहले कहर सिंह जी, आपका मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये VDG क्या है। मैं VDG को नहीं मानता, हम VDC हैं, VDC मेंबर्स हैं। जो VDC SPOs और VDC मेंबर्स हुआ करते थे 1995 की स्कीम के साथ, जिन्होंने 25-25 साल 20-20 साल अपने इस थानों में दिए, ओल्ड बेल्ट नंबर लगे, उसके बाद इन्होंने अचानक इनको बोल दिया VDG। अब VDG के ग्रुप में इनको 18,000 से सीधा 4500 रुपये में ले आए। ये कहाँ का? अब मुझे बताइए, ये हम कहीं किसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? हमें हर टाइप में डिमोशन। आप मुझे बताइए, इन्होंने सहारा लिया हुआ है हाई कोर्ट का। इनको क्यों नहीं समझ आती है कि हाई कोर्ट क्या है? अगर हाई कोर्ट ने रिपीटेडली इनको डेट बाई डेट पे डेट एक तरीके से इन्हीं का लॉयर, वहाँ पर गवर्नमेंट साइड का जो इनका लॉयर होता है, जो इनको रिप्रेजेंट करता है यूनियन टेरिटरी को, होम डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट में, दूसरे तरीके से बाहर कहा जाता है। इनके सारे लीडरान यही कहते हैं कि नहीं, हम आपका मसला हल कराएंगे। कैसे कराएंगे? मुझे रास्ता बता दीजिए। और दूसरे तरीके से इनको आज बोल रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, आप वो दीजिए। क्यों दीजिए? अगर आज वो एफिडेविट हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम दे जाते हैं, क्या वो इज इट नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। और मुझे ये समझ नहीं आती है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आके एक बात क्यों नहीं करती है इनके साथ? आप एक बात बोल दीजिए इनको कि हमसे काम नहीं होता। अगर आप एक तरफ बोल दो, एक तरीके से इनको बोल दो कि नहीं काम होता, ये एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन इनको जाने भी नहीं देना और इनको पकड़े भी रखना, वो कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए हम देख रहे हैं लगातार आपका जो सहयोग इनको तकरीबन 2 सालों से मिल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस फैसले को जो वापस लेगी? हालांकि हम देख रहे हैं कि सरकार जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो पूरी तरह जो तय किया है कि इनको जो 4500 मिलेगी, इनको जो VDG में जो कन्वर्ट किया है, क्या आपका कहना है कि आगे जाकर क्या इनका मसला ये हल होने वाला है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इनकी करनी में और कथनी में बड़ा फ़र्क है। आपको ही पता होगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा उन लीडर्स का। इधर ही लीडर्स ने बोला था कि आप चलो, आपका काम हम कराएंगे। सब कुछ पता है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, लेकिन उन्होंने बोला हम आपका काम कराएंगे। दूसरे लीडर ने बोला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने SPOs हो, आपको पुरानी वर्दी है, आपको सब कुछ पुराना मिला, आपको गन्स पुरानी मिली, आपको ओल्ड बेल्ट नंबर है। ये जो नई स्कीम आई है, ये आपके लिए नहीं बनी है। ये इनके वर्ड्स थे। These are the specific words which has been used by the पर्टिकुलर मंत्री, मैं बोलूँगा पर्टिकुलर मिनिस्टर। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं, ये एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं कि मैं, ये जो चीज़ है ये आप लोगों के लिए नहीं बनी है। तो मैं एक इतने बड़े कद के नेता को, उसके मुंह से जो वर्ड्स निकले हैं, वो अलग बात है कि आज हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस सिंस 2019, लेकिन उसके बावजूद भी इनके वर्ड्स हैं। मैं कहता हूँ अपने वर्ड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मेरा स्टार्टिंग से स्टैंड रहा है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये काम
ये नहीं करा सकते। लेकिन फिर किस चीज़ का लारा, फिर किस चीज़ का इनको रोज़ रोज़ बुला बुला के एक ही बात बोली जाती है कि नहीं, एक तरीके से वहाँ बोलते हैं आपको हम इंसाफ दिलाएंगे, दूसरे तरीके से इन्हीं के वकील वहाँ पर हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज ओपनली एक बात कह देना चाहता हूँ इनको कि प्लीज़ अगर आपको कुछ करना है तो आप हाई कोर्ट से अपनी पिटीशन विड्रॉ करो, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे, पूछो इनसे, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। लेकिन उसके साथ, लेकिन मुझे ये चीज़ है, मुझे गारंटी दो, आप अपनी हाई कोर्ट से पिटीशन ले लीजिए, आप अपने हाई कोर्ट से पिटीशन वापस लेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो करे कौन? क्योंकि यही लोग, यही मेरे भाई लोग जम्मू गए, इनको बोला, एक ही बात बोली गई इनको कि आपको नहीं मिल सकता आपका, क्योंकि आपका मसला हाई कोर्ट में है तो आप वापस जाइए। उसके बाद जब ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है, जब हम नाशरी टनल पार करते हैं यहाँ जुबान ही कुछ और जाती है, यहाँ इनको बोला जाता है आपका काम कराएंगे। इनको आज तक, मैं आपको क्लियरली कहता हूं, इनको आज तक एक मंच पे बैठाइए, इनको वीडीसी और वीडीजी के बारे में पता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई भी स्कीम, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव जब भी कोई ऑर्डर होता है वो एक प्रेरोगेटिव होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। इस टाइम हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये एहतियात रहता है कि ये कोई भी पॉलिसी जो होती है वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। उस पॉलिसी को बिना डिस्कस किए हुए कोई भी एक ऑर्डर ले आते हैं। अब इन्होंने ही वो पॉलिसी लाई है, क्या उम्मीद रखें हम इनसे कि वो पॉलिसी के चेंज करेंगे? तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही आज मेरी डिमांड है, आप हाई कोर्ट से अपना मैटर वापस लीजिए। हमें लगेगा कि वाकई आप शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं, आपकी इंटेंशन यहीं से पता लग जाएगी। हाई कोर्ट में कुछ और, यहाँ बाहर कुछ और, तो वो चीज़ हम नहीं कहते। बी ऑनेस्ट, हमने तभी लिखा आज सेव वीडीसी सेव देयर फैमिली। इतने मेरे वीडीसी भाई, चाहे वो रामबन का है, चाहे वो सांबा का है, चाहे वो किश्तवाड़ का है, चाहे वो गंदोह का है, चाहे वो किसी भी खित्ते का है, आप मुझे बताइए अनफॉर्चुनेट कितने सुसाइड हुए, कारण क्या था? कोई इनसे पूछो, 11-12 बंदे ये कह रहे हैं, कोई इनसे पूछो एक स्टेटमेंट का क्या होता है यार? एक स्टेटमेंट भी नहीं आई इनकी, उनके पास तक ये पूछने तक नहीं गए कि क्या आपकी क्या कंपनसेशन मिलेगी। तो ये किस मतलब कि मीनिंग देयर बाई, इनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। ये इलेक्शन ट्रेंड है, ये एक इलेक्शन ट्रेंड है। ये कह रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद तो हमें पता है इनको रास्ता दिखाना आता है। जिस तरह एक ऑर्डर आया दूसरा ऑर्डर भी निकाल देंगे। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक और बात आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडीसी मेंबर्स, ये लोग आपके खिलाफ नहीं है। ये आपके साथ शाना बशाना जो आपके बीच ये फूट डाली गई है कि वीडीसी मेंबर्स को ये चाहते नहीं है, वो भी इनके पार्ट हैं, ये बिल्कुल उनके साथ हैं। ये भी उनको कहते हैं कि 4,4500 से आपका भी घर नहीं चलेगा। आपको अगर ये 4,000 या 4,500 रुपया दे रहे हैं, इट शुड बी इंक्रीज ऑल्सो। ये भी इंक्रीज अप टू 12,000 मिले, 15,000 मिले। क्या आपका 4,000 और 4,500 से घर चलेगा? मेरा सिंपल सवाल है। तो लेकिन फिर से वो माता रानी का दरबार याद करो, वो मचेल माता का दरबार याद करो, जहाँ पर कसम ली थी, जहाँ आपने बोला था कि ये वीडीसी एसपीओ के लिए स्कीम नहीं है। उन वर्ड्स को हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि उस वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करो, हमारे भाई शाना बशाना चलेंगे। चलो इनसे भी बात कर। तो आज कहाँ से लोग जो आपकी इस रैली में जो शामिल हैं? सर हमारी रैली में शामिल लोग भदरवा, भलेसा, डोडा, चराला, मैक्सिमम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, हर जगह से यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारी शुरू से यही डिमांड है, जो हमारा स्टेटस था वो हमारा सेफ किया जाए, वो सेफ रखा जाए। और जो ये हमें लारे दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे मैं तो कहता हूँ सुनील शर्मा जी ने हमें बुला के लिया है और हमारे साथ उनने बड़े बड़े वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, शिवाजी भगवान की, चंडी माता की, अपने बच्चों की यहाँ तक कस्में खाई हैं। और सर वो सारी की सारी झूठी है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं, हमारा केस जो है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, और वो जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से वकील जो है हाई कोर्ट में खड़े किए हैं। वो अपने वकीलों को हटा ले और हमारा जो है हमारा स्टेटस हमें वापस दिया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ पर जो विशाल रैली हम इसको कह सकते हैं, चारों तरफ से यानी भद्रवाह डोडा के जितने भी जो वीडीसी एसपीओज हैं यहाँ पर अभी जो जमा हुए हैं, और इनका जो सहयोग करने के लिए जम्मू से विक्रम राठौर जी यहाँ पर आए हैं। 2 सालों से इनका जो सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आगे भी इनका कहना है कि जब तक इनका जो मसला हल नहीं होता हम इनके साथ हैं, और इनका ये जो मसला है इसको जो हल कर ही रहेंगे। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।